आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों जीएस की मोस्ट एक्सपेक्टेड इम्पोर्टेंट सीरीज जिस पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और ये क्वेश्चन के साथ साथ आपको कुछ अन्य जानकारियाँ, ताकि आपकी जो जीएस पोर्शन है आपका किसी भी एग्जाम में वो स्ट्रॉन्ग हो पाए और आप और उस पैटर्न को पहचान पाए जिस पे एग्जाम पे आता है मेनली क्या इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। देखो ध्यान दीजिए, बुक से क्वेश्चन पक्का रहता है आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में बुक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बिकमिंग जो पुस्तक है मिशेल ओबामा की थी। ये अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की वाइफ थी, ठीक है। वाइफ है मतलब उस टाइम पे अब ओबामा थे। तो वर्तमान पे तो जो भी हाईलाइट पुस्तक है उसको आपने क्या करना है, उसको ज़रूर देख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका रिलेटेड आता है कहीं ना कहीं किसी भी बुक से रिलेटेड राइटर है जो उससे पक्का आता है। क्वेश्चन है आपका, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद माका, ठीक है, ट्रॉफी का केंद्र सरकार द्वारा किसको दिया जाता है। ध्यान देना, जो माका होता है आपका ये दिया जाता है जो इंटरनेशनल सॉरी की यूनिवर्सिटी में आपस में क्या टूर्नामेंट होते हैं आपके, तो उनको दिया जाता है ये उस विश्वविद्यालय को। इस बार गुरु नानक देव विश्वविद्यालय विजेता है इनके। सबसे पहले मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में जाने तो यह भारत के कहते हैं स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री माने जाते हैं, ठीक है। और इस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी आपकी 1956 से, ठीक है, 56-57 में। और इस 15 लाख का इनाम दिया जाता है। तो ये आपस में टूर्नामेंट होते हैं जो यूनिवर्सिटी हैं उनके बीच कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हाइपर मेट्रोपिया हाइपर मेट्रोपिया के बारे में कौन सा गलत करते हैं। कल हमने, ठीक है, मायोपिया पिया पढ़ा हमने, आज है हाइपर मेट्रोपिया। तो ध्यान देना, इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो दूरदृष्टि दोष में होता क्या, आपको नज़दीक की वस्तु तो साफ दिखेगी पर दूर की वस्तुएं क्या दिखेंगी, धुंधली दिखाई देंगी, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा गलत है इसमें, तो गलत देखिए इनमें, ठीक है। तो ये उत्पन्न होते हैं लागू, क्योंकि लंबाई ज़्यादा नहीं होती। देखिए होता क्या है, मान लो ये दृष्टि पटल है आपका, तो दृष्टि पटल पे क्या करना, आपका इमेज दृष्टि पटल पे बनाएंगे, कुछ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, कुछ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मान लो जो 25 का पॉइंट आपका वो 23 पे आ गया आपको, तो इस पॉइंट को वापस 25 पे खिसकाओगे तो किस लेंस का प्रयोग किया जाए, जो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्या होगा आपका, उत्तल लेंस। ध्यान दीजिए, इस पे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है इस दोष के निवारण के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की आत्मा की बात करिए, अंतरात्मा। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए आप, तो ऑप्शन के हिसाब से मौलिक अधिकार है आपके, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से इसमें मौलिक अधिकार में भी कौन सा, अनुच्छेद 32, जिसे संविधान की आत्मा कहा गया, या भी संविधान उपचारों का अधिकार। ये भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा, संविधान की आत्मा का है। अगर आपके कोई भी जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, उसका कहीं हनन हो रहा है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपके तहत एक रिट जारी करती है। ध्यान देना, ये सुप्रीम कोर्ट पे जो भी रिट आएगी अनुच्छेद 32 के तहत होती है, और अगर हाई कोर्ट पे रिट आएगी तो आपको 226 के तहत होती है। इस पे 5 प्रकार की रिट का प्रावधान है, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान देना है। और इसके अलावा अगर इसी में अगर मौलिक अधिकार ऑप्शन न होगे, आपका ऑप्शन यहाँ पर होता है प्रस्तावना, तो प्रस्तावना को भी आपका क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा डीपीएसपी को ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा, आपका भारतीय संविधान की आत्मा का है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती। ये क्वेश्चन अभी अभी रिसेंट यूकेपीएससी कांस्टेबल पे पूछा गया क्वेश्चन है आपका, पुलिस कांस्टेबल पे। तो ये क्वेश्चन आपका, तो शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पे है। तो कावेरी नदी के बारे में फैक्ट करें तो ये पश्चिमी घाट से निकलती है एक, तो ठीक है। इस पे क्या है, शिव समुद्रम तो है ही, एक और बांध है कौन, मेट्टूर बांध। ध्यान देना, मेट्टूर बांध भी स्थित है इसमें, और इसके लिए बड़ा विवाद है आपका, इसके लिए विवाद है। और इस पे 3 राज्य हैं प्लस क्या है आपका एक यूनियन टेरिटरी आप। तो ये विवाद है आपका तमिलनाडु, ध्यान दीजिए कौन से राज्य शामिल है, क्वेश्चन बनेगा आपका, केरल, कर्नाटका और पुदुचेरी। ध्यान देना, इन 4 राज्यों के बीच, 3 राज्य और प्लस 1 यूनिट यूटी के बीच क्या आपका डिस्प्यूट है आपका। तो ध्यान देना किन के मध्य कावेरी जल विवाद। तो ये 4 ऑप्शन आपके मिल सकते हैं, तो ये जरूर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है कह रहा है, ठीक है। देखिए असम की बात करें तो बिहू वहाँ का बड़ा प्रसिद्ध डांस है आपका, और सत्रिया नृत्य जो है ये शंकर देव ने की, शंकर देव को जाना है सत्रिया नृत्य के लिए। ध्यान देना शंकर देव। और रही बात मंदजास, ये नृत्य जो है आपका ये जम्मू कश्मीर का है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर रफ नृत्य बहुत फेमस है, तो इसको ज़रूर नोट कर लेना। और एक और पैटर्न आपने गौर किया होगा कि जो डांस है आपकी आर्ट एंड कल्चर में,
तो डांस से भी क्वेश्चन आपका एसएससी जरूर पूछ दिया। तो अगला क्वेश्चन आपका, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ठीक है, फिर से मैंने पश्चिमी घाट कहते हैं कि आपको, मान लो आपने भारतीय मैप में ऐसे देखा होगा, गुजरात के बाद ये नीचे का क्षेत्र, तो ये पूरा एरिया क्या कहलाता है आपका, ये वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट। और इसको 2012 में क्या कर दिया आपको, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है आपको, आपका ये। और ये क्षेत्र जो है आपका पश्चिमी घाट जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है, बायोडाइवर्सिटी का ध्यान देना। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता किस में पाई जाती है, क्वेश्चन आएगा तो पश्चिमी घाट। ये क्वेश्चन भी बना है आपका। और इस पे आपका प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी है आपका, ऊंट कमांड ये वहीं स्थित है। और इसके अलावा आपके इसकी जो हाइस्ट चोटी की बात करें तो अन्नामुड़ी, अनाई मुड़ी जो है आपकी यहाँ की हाइस्ट पीक आपकी 2695। ठीक है, इसके बाद दूसरी चोटी आती है दोदा बेट्टा, ये भी यहीं की सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो इसको जरूर ध्यान देना, पश्चिमी घाट बहुत ही हाईलाइट रहता है। ठीक है, तो यहाँ केरल एरल की सारी नदियाँ यहीं पर गिरती है आपके, और यहाँ पर ही आपका कहते हैं कोंकण रेलवे भी जाता है यहाँ से। और इस पे ही आपका क्या है, पश्चिमी घाट पे ही आपके कहते हैं 6 बंदरगाह भी स्थित है भारत के। ठीक है, प्रमुख बंदरगाह। अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा? जो घनत्व होता है वो क्या होता है आपका, कि 1 किलोमीटर के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं उनकी संख्या, व्यक्ति की जो संख्या है बट्टे एरिया, वहाँ पर भूमि का जो एरिया है आपका, उसके बीच का डिफरेंस, यानी 1 किलोमीटर कितने अधिक लोग होते हैं वही आपका कहलाता है जनसंख्या घनत्व कहलाता है, डेंसिटी। तो जो जनसंख्या है भारत का, जो डेंसिटी आपकी 342 वर्ग किलोमीटर आपका, किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर में आपके लगभग लगभग 342 लोग रहते हैं। और भारत के राज्यों की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का घनत्व के मामले में? बिहार। बिहार की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा माना जाता है बिहार को। और सबसे कम की बात करेंगे तो ये आएगा क्या आपका, अरुणाचल प्रदेश। ये नोट करते रहना, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व 17। अगला क्वेश्चन आपका, सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रजिया सुल्ताना के बारे में। ठीक है, जो इल्तुतमिश माना जाता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और यही अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था, ध्यान देना। दिल्ली सल्तनत 1206 से शुरू हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद या गुलाम माना जाता है। उसके बाद रजिया सुल्ताना, कहते हैं कि इसके इल्तुतमिश के थे 50 बेटे थे आप, और 50 बेटे। जब इल्तुतमिश ग्वालियर में फंसा था, ग्वालियर के राजा से युद्ध में, तो अपने बेटों को से इसने गुहार की, लेकिन अपने अंतिम क्षणों में, लेकिन कोई नहीं गया, तो उसको बचाने सुल्तान रजिया गई थी। तो फिर इसने ग्वालियर के राजा को हराया था। तो जब अपने जीते जी थी इल्तुतमिश ने क्या कर दिया था, ठीक है, रजिया को क्या कहते हैं, सुल्तान बना दिया था। देखिए 13वीं सदी की, यानी 1236 पहली मुस्लिम शासिका मानी जाएगी आपको कौन? रजिया सुल्ताना। एकमात्र है ये क्वेश्चन भी बनता है आपका। रजिया सुल्तान 1240 में इसकी हत्या कर दी गई, ठीक है, दल चालीसा द्वारा। चलो अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार सम्मानित रोहन बोपन्ना। ठीक है, रोहन बोपन्ना टेनिस से संबंधित है आपके। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन अवार्ड आपकी शुरुआत हुई थी 1961 पे, ध्यान देना क्वेश्चन बनेगा। इस पे जो राशि दी जाती है वो 15 लाख के आसपास दी जाती है। और 2022 में आपके 25 लोगों को क्या दिया गया, ठीक है, 2022 में आपको 25 लोगों को क्या दिया गया, अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो अगला क्वेश्चन आपका, यूनेस्को में जो विश्व विरासत स्थल है भारत का, कौन सा शामिल है? तो आगरा का किला तो सबसे पहले शामिल हुआ था 1983, ध्यान देना। भीमबेटका हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, ये 2003 पे बना था। और अजंता आपका फिर से क्या था, 1983 में था आपका। जो आदमगढ़ का शैलाश्रय है ये यूनेस्को में दर्ज नहीं है, ये होशंगाबाद यानी महाराष्ट्र की एक गुफा चित्र के, ठीक है, होशंगाबाद में पड़ता है आदमगढ़ की गुफाएं आपका। तो ये अभी तक यूनेस्को में सूची में शामिल नहीं है। बात करें यूनेस्को की तो वर्तमान पे 2021 में आपके लास्ट जो शामिल हुए थे, तो काकतीय वंश का एक, काकतीय वंश साउथ में पड़ता है, तेलंगाना का जो रुद्रेश्वर महादेव मंदिर है उसको शामिल किया गया था। रुद्रेश्वर महादेव तेलंगाना, ध्यान देना, रुद्रेश्वर महादेव तेलंगाना, ठीक है। और आपका दूसरा धौलावीरा, धौलावीरा हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात में पड़ता है, सबसे बड़ा माना जाता है इसको। इन दोनों को क्या कहते हैं कि शामिल करके अब वर्तमान पे 40 क्या हो गए आपके टोटल यूनेस्को में दर्ज जितने भी हमारे विश्व विरासत स्थल है आपके, ठीक है। और तेलंगाना कब फॉर्म हुआ था, क्वेश्चन बनेगा तो 2 जून
2014 को, ध्यान देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया, मतलब आवश्यक नहीं है जीवन के लिए। तो जीवन के लिए आपका प्रजनन आवश्यक है, क्योंकि वृद्धि तभी होगी, और पोषण भी जरूरी है आपका, और बिना उत्सर्जन के तो हो नहीं सकता। तो संचारण जो प्रक्रिया है ये आवश्यक नहीं है जीवन के जीने के। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया। तो ध्यान देना, जब भी संविधान सभा की बात आए तो BR अम्बेडकर आपका। तो भारत का जो संविधान है इसको बनने में कितने दिन लगे थे, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी बन चुका है आपका SSC में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। और आपका 26 नवंबर को क्या बनाया जाता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। ध्यान देना, आपका 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हुआ, तो इसी दिन को क्या मनाया जाता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, ये उस टाइम का करेंट अफेयर से रिलेटिव आपका, समाज सेवी सिविलिटी किसी देश के, ठीक है, सम्मानित किया गया। तो ये फ्रांस के थे, इस बार भी फ्रांस ने एक अवार्ड दिया गया है, तो ये बात पे करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, किसी भी श्रृंखला में कह रहा है आपका शीर्ष स्तर पर कौन सा कब्जा कर रहा है। तो शीर्ष स्थान हमेशा एक ही रहता है मनुष्य का, तो इस पर जो उल्टा पिरामिड रहता है आपका, ध्यान देना। एक तो क्वेश्चन त्रिभुज बनेगा उल्टा, ठीक है, त्रिभुज टाइप का पिरामिड बनेगा। इस पर उत्पाद आएंगे सबसे पहले, ठीक है, फिर आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, और सबसे टॉप पे राज करेगा कौन, मनुष्य आपका। तो ये फूड साइकिल का क्वेश्चन आपका, तो इसको भी जरूर ध्यान देना। फूड साइकिल ये चलती रहती है दर से दर आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कह रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण जो होता है आपका, जो भी दो वस्तु है मास होती हैं जिनमें, तो एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करती है। तो G प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, M1 × M2 अपॉन R²। यहाँ से कुछ भी कर सकती है, सॉरी, फोर्स इक्वल टू, यहाँ से इसके बदले G आ जाएगा। तो कौन सा सही नहीं है कह रहा है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल पर अपनी शोध में केपलर के सिद्धांत पर भरोसा दिया, तो ये बिल्कुल गलत है आपका, ठीक है। केपलर ग्रह संबंधी नियम करता है, और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में ये है कि कोई भी सेव का एग्जाम्पल पढ़ा होगा आपने, प्रिंसिपिया 1627 में इनकी बुक आई थी न्यूटन की, उस पर जिक्र है आपका। कोई वस्तु जब गिरती है तो नीचे को ही क्यों गिरती है, ऊपर को क्यों नहीं गिरती, क्योंकि ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। अगला क्वेश्चन आपका, अवशिष्ट मामलों में कानून। देखो, अवशिष्ट मामले जहाँ भी आएंगे तो कानून एक ही बना सकती हो, केंद्र सरकार आपका, ठीक है। जब भी विवाद हो जाए किसी में, 246 248 ये 2 अनुच्छेद हैं इसके लिए। जैसे समवर्ती सूची आपका, ठीक है, इनसे संबंधित विषयों के बारे में भी इसी में आप। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो वर्ल्ड बैंक करता है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी बनते हैं आपके, ठीक है। ये 1978 से स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। सतत विकास रिपोर्ट आई थी जैसे 2022 में, तो 163 में से 121वां देश भारत था, तो ये भी पढ़ लेना आप। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है। तो नवपाषाण कालीन स्थल की बात करें तो यानी मानव ने जब क्या किया था, जैसे मानव पहले गुफाओं में रहता था, जंगलों पे, जंगलों से क्या था, गुफाओं पे एक जगह बसेरा करना शुरू कर दिया था उसने। तो एक जगह बसेरा शुरू कर देगा तो कृषि शुरू हो जाएगी उसकी, ठीक है, पशुपालन शुरू कर देगा वो। तो ये काल शुरू होता है नवपाषाण काल में। तो कौन सा स्थल नहीं है पूछ रहा है ये। तो जो स्थल आपका, वो स्थल आपका कौन, कुंतासी नहीं है आपका, कुंतासी ये स्थल जो है आपका, ये वर्तमान पे आपका मोरबी डिस्ट्रिक्ट गुजरात पे स्थित है। और मोरबी पुल हादसा, तो अभी अभी करंट क्वेश्चन है, मोरबी गुजरात में जो पुल हादसा हुआ था वो मच्छू नदी पे हुआ था। आपने न्यूज़ पे चर्चा भी बनाई कि मोरबी गुजरात में, ठीक है। नवपाषाण काल की बात करें तो हम लोग यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था। ध्यान देना, पहिए का आविष्कार, ठीक है। तो पहिए का जो आविष्कार हुआ था ये नवपाषाण काल में ही हुआ था आपका, ठीक है। इसी काल में खेती करना शुरू हो गया था, ध्यान देना आपका। अगला क्वेश्चन आपका, ठीक है, कौन सा विकल्प सत्योत्सव है। देखो, सत्योत्सव का मतलब समझ लीजिए तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सत्योत्सव का मतलब फसल काटने का त्यौहार। देखना, तो फसल काटने का त्यौहार आपका हर बार एक फेस्टिवल से क्वेश्चन आ रहा है। और ये भी ध्यान दें, त्यौहार कैसे लिखते हैं, ये क्वेश्चन आपका हिंदी में भी बनेगा, तो ध्यान देना, त्योहार होता है ये। अब इसको डबल मत मार देना आप, कई लोग ऐसे भी लिखते हैं त्यौहार, ये तो ये गलत माना जाता है, त्यौहार ये होता है, ध्यान देना, ठीक है। तो ओणम केरला का जो फेस्टिवल है ये फसल कटाई पर आधारित है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपका, वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के आवेदनों में नहीं है। वित्तीय समावेशन का मतलब जमा करना रुपये, तो तीनों में हम जमा करते हैं रुपये को। और बाकी क्या, उज्ज्वला योजना आपकी 1 मई 2016, ध्यान देना, मजदूर दिवस के दिन इसकी शुरुआत हुई थी।
इसके तहत क्या था, एलपीजी गैस वितरण करना था इसमें, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज, स्वदेशी आंदोलन 1906, ठीक है। तो 1906 में बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन, जो स्वराज ध्वज का डिजाइन किया था, ये महात्मा गांधी ने किया था, ध्यान देना, महात्मा गांधी। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पूछेगा तो आप पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया जी ने हमारा क्या किया था, जो राष्ट्र ध्वज है उसको डिजाइन किया था, ध्यान देना इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, पत्ते का वह भाग जो इसको तने से जोड़ता है, ध्यान देना, ये पत्ता है जैसे आपका, ये इसको यहाँ से तने से, ये तना है तो यहाँ पर से जो जोड़ता है तने का भाग, तो इसको डंठल कहा जाता है, ध्यान देना, डंठल, ठीक है। भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कह रहा है भुगतान बैंक, तो भुगतान बैंक जो कह रहा है आपका डाक विभाग, 1 सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपने सुना होगा, तो ठीक है। ये डाक विभाग का काम करता है। भुगतान बैंक का मतलब हुआ कि जहाँ पर आप लोन सिर्फ पैसे जमा कर सकते हैं और आपको लोन नहीं मिलता है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, रामनाथ गोयनका पुरस्कार, ध्यान देना, एक पुरस्कार किससे रिलेटिव है, ये पत्रकारिता है। तो रामनाथ गोयनका के बारे में बताएं तो ये आपके इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी था उसका भी इन्होंने बहुत विरोध किया था, ठीक है। तो ये रामनाथ गोयनका एक प्रेस रिपोर्टर थे आपके, उन्हीं के नाम पर आपका ये अवार्ड शुरू किया जाता है। तो दोस्तों कैसे लगी सीरीज, जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी इम्पोर्टेंट सीरीज आपके लिए जल्दी ही, आप हिंदी की क्लास भी लाई जाएगी, तो आप बने रहना है। और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला जल्दी ही, एसएससी जीडी मेन टारगेट वो रहेगा हमारा, ठीक है, जो आपका जनवरी से शुरू हुआ, 10 जनवरी के बाद, तो इसको जल्दी जल्दी टारगेट करेंगे हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो धन्यवाद, बने रहिए।